देखिए 17.4 का एक सवाल हमने सुबह वाली वीडियो में लिया था। अब एक छठा सवाल हम और ले रहे हैं। ये छठा सवाल लेने का कारण एक तो ये कि लाइन जो लिखी हुई ना, 2 लाइन ये लंबी चौड़ी लिखी हुई, तो आप इससे कहीं भ्रमित मत हो जाना। इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इनको पढ़ करके सिर्फ एक चीज़ निकालनी है आपको कि हमें ज्ञात क्या करना है। तो औसत आयु बार बार आपको बताएगा, औसत का मतलब माध्य ही होता है। तो कुल मिला के हमें इस सवाल का माध्य ज्ञात करना है। और माध्य ज्ञात करने की 3 विधियाँ है। प्रत्यक्ष विधि जो हमने परसों पढ़ाई थी, और उसके बाद में कल्पित माध्य मान करके जो आज सुबह की वीडियो में एक सवाल लिया था। अब हम इसको पग विचलन विधि से ज्ञात करेंगे, क्योंकि एग्जाम में विधि का नाम लिखा आ सकता है। अगर एग्जाम में विधि का नाम नहीं लिखा है तो हम कोई सी भी विधि से कर सकते हैं। तो मैं इसको पद विचलन विधि की विधि से हल करके आपको दिखा रहा हूँ। इस सवाल को लेने का एक मकसद ये भी है कि इसमें देखो वर्ग अंतराल और सवालों की तरह का नहीं दिया है। 5 से 14 और फिर 15 आ गए यहाँ, जबकि औरों में 5 से 14 तो फिर यहाँ 14 से शुरू होता है। अर्थात ये और ये सेम होता है, लेकिन इसमें अलग अलग है। तो इसे कहते हैं समावेशी वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं? समावेशी वर्ग अंतराल। और इससे जो हमारा वो वर्ग अंतराल होता है जो और आम सवालों में दिया हुआ होता है, उसको हम कहते हैं अपवर्जी वर्ग अंतराल। तो इससे हमें अपवर्जी वर्ग अंतराल बनाना आना चाहिए। हालांकि इस सवाल में यानी कि माध्य में इससे भी सवाल हो जाएगा और इससे भी सवाल हो जाएगा। लेकिन मान लो सवाल ये छठा उठा ले और औसत आयु की जगह माध्यक पूछ ले, जो कि हम अगली प्रश्नावली में पढ़ाएंगे, तो फिर माध्यक में आपको अपवर्जी वर्ग अंतराल आना जरूरी है। तो इस सवाल को सेलेक्ट करने का कारण है कि आपको अपवर्जी वर्ग अंतराल निकालना सिखा दे। तो अब देखिए, हम अपवर्जी वर्ग अंतराल बनाने की बस इतनी सी बात है। ये सवाल हमेशा 1 का अंतर लेता है, हमेशा। अर्थात यहाँ 14 होगा तो यहाँ 15 होगा, यहाँ 24 होगा तो यहाँ 25 होगा। और 1 का आधा होता है 0.5। तो हम जो ये नीचे वाले हैं ना, इधर वाले, इनमें से 0.5 कम कर देंगे, इधर वाले में 0.5 जोड़ देंगे। अर्थात 5 में से 0.5 घटाएंगे तो 4.5, और 14 में जोड़ेंगे तो 14.5। ऐसे इसमें से घटाएंगे तो 14.5, इसमें जोड़ेंगे तो 24.5। तो ये अपवर्जी वर्ग अंतराल बनता चला जाएगा। 24.5, 34.5, 34.5, 44.5, फिर 44.5 और 54.5। इसमें 0.5 जोड़ देंगे, इसमें 0.5 घटा देंगे, इसमें 0.5 जोड़ देंगे, तो 54.5 और 64.5। अब हम क्योंकि माध्य ज्ञात कर रहे हैं, माध्य कोई सी भी विधि का उसमें हम x ज्ञात करते हैं, तो अब हम x ज्ञात करेंगे। अब यहाँ मैं वापस बता रहा हूँ कि इस यहाँ से x ज्ञात कर ले, कि यहाँ से x ज्ञात कर ले, सेम संख्या आएगी। इसलिए माध्य में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वर्ग अंतराल समावेशी दे ची अपवर्जी दे। यानी कि लाइन माध्य में ज्ञात नहीं करनी है। ये लाइन अपवर्जी वर्ग अंतराल मैंने क्यों सिखाया आप लोगों को कि कहीं इसी सवाल का माध्यक पूछ ले तो आपको अपवर्जी वर्ग अंतराल निकालना पड़ेगा, यानी कि इसको भूलना पड़ेगा। यहाँ से सवाल होगा, यहाँ से नहीं होगा। तो अब हम देखिए x निकालते तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 19 आएगा। 19 में 2 का भाग देंगे तो 9.5 आएगा। और ठीक ऐसा ही यहाँ हो रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ भी जोड़ 19 आएगा और 19 का आधा 9.5 होगा। अब इनमें वर्ग अंतराल कितने कितने का है? 4.5 और 9, 4.5 और 9 का वर्ग अंतराल है, क्योंकि 14.5 हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो ये जोड़ कितना आएगा? 39 आएगा। 39 का आधा करेंगे तो भी 19.5 है ना। और अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका भी जोड़ 39 आएगा। इस तरह से आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा कितना? 59, और 59 का हो जाएगा 29.5 आधा। तो अब हमें पता लग गया कि भी 10-10 का अंतराल चलेगा, और यहाँ है भी 10-10 का अंतराल, 14.5 और 10 24.5। तो इसमें 10-10 जोड़ते चले जाओ, तो अब 39.5, फिर 49.5 और फिर 59.5। अब हम माध्य मानेंगे। माना कल्पित माध्य ए बराबर बता रखा है, इनमें से बीच का मान लो, चाहिए मान लो, चाहिए मान लो, क्योंकि दोनों ही बीच में है। तो हम
चाहे 29.5 मान लीजिए, 39.5 मान ले, तो मैं 39.5 से कर रहा हूँ। अब हम निकालेंगे u। मैंने आपको बताया था कि जिस भी विधि से सवाल पूछे उसका हम फॉर्मूला लिखेंगे पहले। तो हम क्या लिखेंगे? पग विचलन विधि से माध्य। और इसका फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणा h। तो हमें a चाहिए, मान लिया 39.5। सिग्मा एफ यू अर्थात f को u से गुणा करना है। तो f को u से गुणा जब भी तो करेंगे जब u होगा। अब यहाँ u का फॉर्मूला होता है x माइनस a बटा h। तो अब हम u निकालेंगे यहाँ, और ये u ची कोई सा भी सवाल हो फिक्स आता है कैलकुलेट होके। जिसको मानना उसके सामने 0, उससे ऊपर -1, फिर -2 और फिर -3। नीचे 1 और 2 और होता तो 3 और होता तो 4। वैसे आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख लो, नहीं तो ये फिक्स होता है, यही आता हर सवाल में सेट है, यही आएगा। तो आप इसको ध्यान रख सकते हो, 0 फिर -1 फिर -2 फिर -3 1 2। अगर मैं एक निकाल के दिखा देता हूँ जैसे आपको यही, तो देखो x का मान यहाँ के लिए कितना है? 9.5, तो 9.5। फिर घटा a का मान कितना है? 39.5। और बटा h का मतलब वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल इसमें है 10 का। तो ये मैं कह रहा था कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x निकालने तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी यहाँ वर्ग अंतराल 9 का है या वर्ग अंतराल 10 का है, तो अपवर्जी वर्ग अंतराल से ही होगा माध्य भी, क्योंकि हमें वर्ग अंतराल यूज करना है यहाँ। मैं सोच रहा था इसमें वर्ग अंतराल यूज नहीं होगा। कब नहीं होता? जब हम इसको पग विचलन विधि से नहीं करते, कल्पित माध्य से करते, जैसा कि आज सुबह पहला सवाल किया था। तब तो ये इससे भी हो जाता डायरेक्ट, लेकिन हम तो इसको पग विचलन विधि से कर रहे हैं, इसलिए अपवर्जी वर्ग अंतराल से होगा, क्योंकि यहाँ 10 आएगा जबकि यहाँ हम 9 रख देते। तो ये अपवर्जी वर्ग अंतराल जरूरी है। अब देखिए इसको घटाएंगे तो 39.5 में से 9.5 घटेगा, 0 0 और 3 30 आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का 39 है। 10 का भाग देंगे माइनस का 3, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा। तो इस प्रकार से ये मैंने एक करके दिखा दी गणना, बाकी गणना आप खुद करके देख सकते हो, नहीं तो ध्यान रख सकते हो कि भई ये आता है। अब देखिए हम एफ यू बनाते हैं। तो एफ यू 6 से गुणा करेंगे, 6 3 18, 11 से गुणा करेंगे, 11 दूनी 22, 21 से गुणा करेंगे, 21 एकम 21, 23 से गुणा करेंगे 0, 14 से गुणा करेंगे 14 एकम 14, 5 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10। तो देखो ये तो प्लस के तो हो गए 24 और माइनस के हो गए 40 और 61। इस प्रकार से 11 में से 4 गए तो 7 और 5 में से 2 गए तो 3, माइनस का 37 आ गया हमारा यहाँ जोड़। तो सिग्मा एफ यू की जगह -37, सिग्मा एफ इनका जोड़ करो तो देखो 6 और 11 17, 17 और 21 38, 38 और 23 61, 61 और 14 75 और 5 80। और यहाँ हम योग लिख देंगे और अब हम इस सूत्र में सारी संख्याएं रख देंगे। तो देखिए ए की वैल्यू हमने 39.5 मान रखी है, सिग्मा एफ यू की वैल्यू 37 बटा सिग्मा एफ की वैल्यू 80, सिग्मा एफ यू की वैल्यू -37, सिग्मा एफ की वैल्यू 80 और गुणा एच वर्ग अंतराल, जो कि इस सवाल में हमारा 10 का है, क्योंकि यहाँ से वर्ग अंतराल लेना है। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 39.5 ऐसा का ऐसा, प्लस और माइनस मिलके माइनस। 37 में 8 का भाग आप ऐसे दे लीजिए तसल्ली से, 8 चौक 32, हमारे पास 5 बचा, दशमलव लगा के 0 उतारा, 8 छिंग 48, 2 बचा, 8 दूनी 16 और 4 बचा, 8 पंजे 40। तो हमारे पास आ जाएगा 4.625। अब हम घटा करके यहाँ आंसर लिख देंगे। तो मैं घटा आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ। देखो 39.5 से हम 4.625 घटाएंगे, तो दशमलव की सीध में दशमलव रखते घटा में, यहाँ 0 लगा के पूर्ति कर लेंगे। 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7, 14 में से 6 गया तो 8 और यहाँ एक हासिल लेने से 8 में से 4 गया तो 4 और 3। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 34.875। और ये क्या है? वर्ष। और कहा भी है कि आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए, तो इसका मात्रक लग जाएगा वर्ष आंसर।